हम आपको दिखा रहे हैं राज्य दर राज्य जो शिकायतें लगातार केंद्र सरकार से हैं वैक्सीन को लेकर, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। दिल्ली सरकार ने खास तौर पर कहा है कि हमने तो 100 को वैक्सीन के जो सेंटर्स हैं वो बंद कर दिए हैं हालात को देखते हुए। इस बीच बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को गुरुवार से नहीं लगेगा टीका, अस्थायी रूप से बंद होंगे वैक्सीन जो कोवैक्सीन वाले सेंटर्स हैं। केंद्र सरकार कोवैक्सीन फौरन उपलब्ध कराए, ये आतिशी ने कहा है, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं। दिल्ली में कोवैक्सीन पूरी तरह से खत्म है, ये आतिशी का कहना है। कोविशील्ड की सिर्फ 9 दिन का ही स्टॉक अब बाकी है। ऐसी स्थिति में कैसे आगे बढ़ें, जल्दी से एक रिस्पांस इस पर ले लेते हैं, जिसके बाद हम आगे लिए चलेंगे पूरी बहस को। विश्वास सारंग जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो ये मुसीबत एक बार डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चूंकि इसलिए बताएं ना, उसके बाद मैं सारंग साहब फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में कोवैक्सीन के सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं, कोवैक्सीन है ही नहीं हमारे पास। देखिए, वो दो चिट्ठियां, जो चिट्ठी को इनफैक्ट मनीष सिसोदिया जी ने पहले भी ट्वीट किया था और आज भी उसके विषय में उन्होंने बताया कि हम तो चाहते थे प्रोक्योर करना 67 लाख कोवैक्सीन और 67 लाख कोविशील्ड। और आप देख सकते हैं उसी चिट्ठी में लिखा हुआ है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द A4 स्ट्रेटेजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन। देखिए, प्लानिंग टू प्रोक्योर और प्रोक्योर में फर्क होता है। एक ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर के विषय में सोचना, मैं गाड़ी खरीदूंगा उसके बारे में सोचना और खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट करना, इन दोनों में फर्क होता है। खैर, वो लोग नहीं समझेंगे जो वैक्सीन को पीपीई किट और पैरासिटामोल से कंपेयर कर रहे हैं, वो इस विषय को समझ नहीं पाएंगे। मैं सिंहदेव साहब हमारे सीनियर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, बोलते अच्छे हैं, मैं उनसे उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, उनसे भी रूबरू होना चाहूंगा और मैं कुछ हकीकत रखूंगा, दिल से अपनी बात को रखूंगा। देखिए, सिंहदेव साहब ने आंकड़ों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि इतने वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने चाहिए और होने भी चाहिए। देखिए सिंहदेव साहब, कोई भी एक राज्य, कोई भी एक राष्ट्र जब किसी कमोडिटी के लिए आगे बढ़ता है, वैक्सीन आज के डेट में कमोडिटी है, तो एक एंटिसिपेशन के साथ बढ़ता है। आप याद करिए, यही कोवैक्सीन जिसको आज सबको चाहिए, सबको कोवैक्सीन की आवश्यकता है, आप याद करिए कोई डिमांड ही नहीं रख रहा था। आज से ठीक 1 महीने पहले कोई राज्य कोवैक्सीन के ऊपर डिमांड रखने को तैयार नहीं था, ऑर्डर तो प्लेस करना दो। आप खुद इतने बड़े स्वास्थ्य मंत्री, अच्छे व्यक्ति और खुद पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति, आपने खुद उसके ऊपर संशय, कितने चीफ मिनिस्टर्स ने संशय जाहिर कर दिए। कोवैक्सीन ने भी कहा ठीक है, लगता है हम प्रोड्यूस कर देंगे और उसके बाद कोई लेगा नहीं, उससे अच्छा हम धीमे गति से चलते हैं। जब आप लोगों ने डिमांड किया है और अब ऑर्डर प्लेस करने का प्रक्रिया आरंभ किया है, कोवैक्सीन ने भी स्पीड अप किया है। आप देखिए, मैं यहाँ बता दूं आज तक को, अगले महीने 10 करोड़ प्रति महीना कोविशील्ड, 7 करोड़ से 10 करोड़ प्रति महीना कोवैक्सीन ये मैन्युफैक्चर करेंगे, ये टारगेट होगा। स्पुतनिक, जॉनसन, जाइडस इत्यादि के जो वैक्सीन आएंगे वो लगभग 10 करोड़ के होंगे। तो देश में 30 करोड़ वैक्सीनेशन का प्रावधान हर महीने का इस देश ने सोच रखा है, क्योंकि हमें 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। ठीक है राघव जी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपका। ठीक है। दिल्ली सरकार ने चिट्ठी लिख दी थी भारत बायोटेक को, सीरम इंस्टीट्यूट को, और उसमें बता दिया था कि हमें इतने लाख वैक्सीन आपसे चाहिए। 67 लाख एक मैन्युफैक्चरर्स और 84 लाख एक मैन्युफैक्चरर। ये चिट्ठी लिखकर हमने पूरी तरीके से बताया कि इस तारीख तक हमें इतना ऑर्डर दे देना। अब देखिए, ये चिट्ठी आई है भारत बायोटेक से। ये भारत बायोटेक ने 11 मई 2021 को दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी। बीच में मत बोलिए। 11 मई 2021 को अंजना चिट्ठी भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को लिखी है और इस चिट्ठी में कहा है कि हमें आपका पत्र मिल गया है, आप खरीदने का आपने आंकड़े क्वांटिटीज ऑफ कोवैक्सीन फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपने लिख दिया है। मेरे को बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। अंजना जी को शांत करना पड़ेगा आपको। आप बोलने मत दीजिए, झूठ तो मत बोलिए। इसमें लिखा हुआ है, इसमें प्लानिंग टू प्रोक्योर, भारत बायोटेक ने लिखा है। आखिरी सेंटेंस पढ़ देता हूं। वी आर मेकिंग डिस्पैचेस as per directors of the concerned government officials, we therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies। यानी कि भारत बायोटेक दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि भारत सरकार के अधिकारियों ने हमें ये वैक्सीन देने से आपको मना कर दिया है, इसलिए अब आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा है, सप्लाई नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। झूठ बोला जा रहा है, मैं समझाता हूं आपको। भारत बायोटेक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर कहा है। दूसरी चीज सुन लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए अंजना जी, अंजना जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं चिट्ठी का, उसके बाद आप दोनों मेरे बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोलने चिट्ठी का जवाब वो पूरा कर ले, वो पूरा कर ले, कोशिश कर लीजिएगा, राघव पूरा कर ले, राघव पूरा कर ले, मैं जवाब लूंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, देखिए, इतनी निकम्मी सरकार है केंद्र सरकार, आज इन्होंने इन दो कंपनियों को पूरी मोनोपोली दे दी है
135 करोड़ लोगों की जानों पे पूरा प्रभाव इन दो कंपनियों का है। देखिए अंजना जी, दोनों की आज राजनीति हो रही है, मुझे जवाब आज पहले क्या होता था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर इन दोनों से खरीदती थी वैक्सीन। सेंट्रल गवर्नमेंट खरीददार एक था और बेचने वाले दो थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्राइस बताती थी कि 100 रुपए में लूंगा, देना है तो दो, ये बेचारे मजबूर होकर देते थे। आज इन्होंने इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स के सामने 29 नहीं, सैकड़ों बायर्स खड़े कर दिए हैं